मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय, आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 9 पद तक हम आ चुके हैं। प्रियो, यहाँ पर हम कहानी को इस प्रकार से देखते हैं। जब अब्राहम उन 3 यात्रियों की सेवा कर रहा था, यानी 3 स्वर्गदूतों की सेवा कर रहा था जो वहाँ पर देखे जाते हैं, जिसके लिए उसने सेवा की थी। और उससे पहले 17वें अध्याय में सारे का नाम सारा रखा गया था और नाम बदलाव किया गया था। वहीं पर हम उसको आशीर्वाद मिलते हुए देखते हैं। जब हम 9 पद में आते हैं, 9 पद हम इस प्रकार से बताता है कि उन्होंने फिर उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? सवाल किया है कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है। वो पेड़ के नीचे खा रहे हैं और अब्राहम वहाँ पर खड़ा हुआ उनकी सेवा कर रहा है। और परमेश्वर के जो जन हैं, 3 यात्री, उन्होंने पूछा है, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? और उसने कहा वह तो तंबू में है, क्योंकि उससे पहले उसने उनके लिए रोटियां बनाई थी और 1.25 सेर मैदा आटा गूंथकर जल्दी से फुलके बनाकर अब्राहम को दिए थे। और एक पशु उनके लिए काटा गया था। और एक बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी सेवा भाव से अतिथि सत्कार करने के लिए उसने सेवा भागदौड़ की थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है, उसने कहा वो तंबू में है, और वो तंबू में थी। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में फिर से निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहां पर लिखा है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। जब वो बातचीत कर रहे थे, सारा उस बात को सुन रही थी, क्योंकि उन यात्रियों ने इस प्रकार से कहा था, मैं बसंत ऋतु में निश्चय आऊंगा। यहाँ पर बहुवचन नहीं है, फिर से एक वचन आ जाता है, जैसे कि कहा, मैं फिर से निश्चय तेरे पास आऊंगा और बसंत ऋतु में आऊंगा और तेरी पत्नी से तुझे एक पुत्र होगा। एक वचन आता है, आप समझ नहीं पाएंगे कि पहले 3 यात्री, पहले परमेश्वर दर्शन देता है, फिर 3 यात्री को वो आंखें उठाकर देखता है, दौड़कर उन्हें बुलाता है और उन्हें सेवा के लिए रुकवाता है और उनके लिए सेवा टहल करता है। और वो सेवा करवाते समय या जब वो खाना खा रहे हैं, अब्राहम सेवा कर रहे हैं, तब उसे याद आता कि उसकी पत्नी के बारे में पूछा जाए, जिसका नाम बदला गया था। और कहा गया है कि मैं निश्चय आऊंगा। अब परमेश्वर फिर से कहता है कि मैं निश्चय तेरे पास फिर से लौट आऊंगा और इसी समय, नियुक्त समय पर आऊंगा। और द्वार पर से सारा तंबू के बीच में सुन रही थी। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि सारा सामने नहीं आई, क्योंकि आप जानते कि पुराने समय से आज तक देखा आ रहा है कि जो साधारण स्त्रियां हैं, जो पारिवारिक स्त्रियां हैं, वो यात्रियों के सामने या फिर मेहमानों के सामने बहुत कम आती हैं और वो सेवा करने में पति की आज्ञा में लगी रहती हैं। और उसी प्रकार से तंबू से बाहर सारा नहीं आई थी और वो कान लगाकर जरूर सुन रही थी कि जो उसने फुलके बनाए थे और वो यात्री क्या बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा वो सुन रही थी। यहाँ लिखा है कि सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो गए थे। जो आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला था उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं थी और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। ये आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके साथ वाचा बांधी जा रही है, अब्राहम के साथ और फिर आने वाले इसहाक के साथ। परमेश्वर ने कहा वाचा तो मेरी उसी के साथ बंधी रहेगी। और लिखा है ये बूढ़े हो चुके थे, सारा का स्त्री मासिक धर्म बंद हो गया था, मरी हुई दशा थी और कोई भी इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए 12वां पद हमें इस प्रकार से बता रहा है, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? वो मन ही मन में और अंदर ही हंस रही थी, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां थी, जो उनका शारीरिक दशा थी, वह यहाँ पर लिखा है वो बूढ़े हो गए थे। एक आस होती है उस स्त्री की जिसे मासिक धर्म प्रॉपर रीति से समय पर आता हो, और उसे एक आस होती है। प्रियो, यहाँ पर वो भी बंद हो गया था और पति भी बूढ़ा हो गया था। मन ही मन में ये बात कह रही है। सारा ने कहा मेरा पति
बुढ़ा है, हम दोनों बूढ़े हैं और मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, तो मुझे ये सुख होगा। अब समझ लेना कि ये क्या कहना चाहती है, और वो दूत या वो स्वर्गदूत परमेश्वर उसे क्या कहना चाहता है, जिनकी सेवा की जा रही है अब्राहम के द्वारा और जिसमें शामिल है सारा। तो अब्राहम के द्वारा और जिसमें शामिल हुई सारा, आप जानते हैं कि सारा फिर भी कान लगाकर सुन रही है। जब उसे कहा गया या उस अब्राहम को बताया गया तब वो सुन रही थी और मन ही मन ये सोच रही थी कि हम दोनों तो बूढ़े हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें कुछ हो सके। परिस्थितियां इस आशीर्वाद के विपरीत हैं। जब इसहाक होने की बात हो रही है और सब कुछ मरा हुआ दिखाई देता है, पति भी और पत्नी भी दोनों बूढ़े हैं, और जो पत्नी से आस की जाए तो मासिक धर्म बंद हो गया है। तो यहाँ पर जहाँ आस नहीं है वहाँ पर परमेश्वर आस को जगाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जब उसने इस प्रकार से सोचा और इस प्रकार से क्या मुझे ये सुख होगा 13वां पद कहता है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी की, क्या मेरे जो इतना बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा क्यों हंसी है? तंबू से बाहर है वो, सारा तंबू के अंदर है और वो सिर्फ सुन रही है, और जो जन हैं, यात्री हैं, वो अब्राहम से कह रहे हैं सारा क्यों हंसी, सारा क्यों हंसी, क्यों उसने ऐसा कहा कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं, क्या सचमुच मुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने बात को सुन लिया था। प्रियों, आपके मन में उठने वाले हर एक सवाल आपका परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उसको सुन लेता है और जब परमेश्वर से सुन लेता है तो परमेश्वर बात भी करता है, आपसे नहीं, जिससे उसकी बातें हो रही हैं, जिसके साथ वाचा बांधी जा रही है, जिसे कहा जा रहा है, उससे वो कह रहा है कि तेरी पत्नी ने अब्राहम ऐसा क्यों सोचा कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या सच में मुझसे पुत्र होगा। और अगली बात है प्रियो, 14 पद वो ये बता रहा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, परमेश्वर ये कह रहा है। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट परमेश्वर बात करता है किससे, अब्राहम से। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी थी। सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपके मन में जरा सी भी हंसी आपके मन में आई, जरा सी भी शक आपके मन में आया, जरा सी भी आपने सोचा परमेश्वर के प्रति या अपनी दशा पे या अपनी परिस्थिति पे आपने जरा से भी शक किया या घमंड किया, तो प्रियो परमेश्वर उस बात को जानता है और परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलना चाहता है। मेरी प्रिय बहन, मेरे भाई, आप बेशक आज मजाक कर रहे होंगे, बेशक आप हंस रहे होंगे अपनी ही दशा पे, आप चिंतित होंगे, आप चिंता कर रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये कह रहा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम मत्ती की किताब उसके 19 अध्याय और उसके 26 पद में भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने वहाँ पर बात की है, और वहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 26 पद में, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो कुछ भी नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब उद्धार पाने की बात आई थी, जब सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाने की बात आई थी, जब शिष्य लोगों ने यीशु से पूछा था फिर किसका उद्धार होगा, यीशु ने कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, यिर्मयाह की किताब में भी हम देखते हैं, मैं वो भी आपके लिए पढ़ सकता हूँ कि यिर्मयाह की किताब में हम किस तरीके से देखते हैं। वहाँ पर 32 अध्याय हैं और 32 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 26 और 27 पद को, यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। इसलिए यहोवा कहता, देख मैं यह नगर कसदी और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ और इसको वो ले लेगा। प्रियो, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। यिर्मयाह से बात कर रहा है परमेश्वर।
और यिर्मयाह भी शायद यहाँ पर इस तरीके से सोच रहा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा है, यिर्मयाह की यहाँ प्रार्थना बताई जाती है और फिर उसके बारे में बताया जाती है कि तो भी है प्रभु यहोवा तू मुझसे कह और गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। कसदियों का देश, कसदियों के वश में था ये देश, फिर भी परमेश्वर कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए हर एक कार्य कठिन नजर आता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, अब्राहम का परमेश्वर आपके साथ है, या इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपके साथ है, तो आप क्यों घबराते हैं, क्यों आप चिंता करते हैं? इसलिए यहाँ पर आज आपको उठ खड़ा होकर ये कहना होगा, सारे कार्य परमेश्वर के हाथ में हैं और परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरी बीमारी परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम में जाने वाली है और मेरे लिए कोई भी काम कठिन होने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जब तक परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी मरी हुई दशा को भी वो जीवित कर देगा, आपकी मरी हालत को वो जिंदा कर देगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको फिर से उठ खड़ा करेगा और आपको चंगाई देगा। तो मेरे प्रिय, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। क्या आप मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं? तो आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी बेटा बेटी को आशीष दे और उनकी ज़िंदगी में कार्य कर, हर एक परिस्थिति को बदल दे, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक दर्द पीड़ा, हर एक बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरी बेटा बेटी के जीवन से इसी वक्त हट जाए। जितने मुझे देख रहे हैं सबको आशीष दे, चंगाई दे, और जो कर्जे के बोझ में है, जो दिक्कत परेशानी में है, चिंता में है, उनकी चिंता पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम से चली जाए। आप छुए, ब्लेस करें और इन्हें चंगा करें, उनके देह प्राण में कार्य करें। तेरे पवित्र पाक हाथों में सौंपते पिता, प्रार्थना सुने, कबूल करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह।